हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्लास 11th का विविध प्रश्नावली, जो आपका समुच्चय का विविध प्रश्नावली है, उसका क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो छूट गया था, इस वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है, ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम का जो हमारा विविध प्रश्नावली है, इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन है और लॉन्ग भी है। और हमारे आगे जाएंगे जब कंपटीशन में, वहाँ भी इसको फेस करना हुआ ऐसा क्वेश्चन को, तो हम इसको दो तरह से बताएंगे, एक आपका कंसेप्ट से और एक आपको बताएंगे वेन डायग्राम से। तो जब हम वेन डायग्राम से क्वेश्चन जो करते हैं वो बहुत ही अच्छा रहता है, ताकि हम आगे जाए जब कंपटीशन फेस करें तो वहाँ पर हम कंसेप्ट से नहीं बनाते हैं। कंसेप्ट से बनाएंगे तो ज़्यादा वक्त लग जाता है, यदि हम वेन डायग्राम से बनाएंगे तो कम वक्त में हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए हम दोनों कंसेप्ट को सीखेंगे, ज़्यादा फोकस करना है आपको वेन डायग्राम पर। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और बहुत आपको अच्छे से समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 15 है यानी 15 बोला है कि 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच और 26 लोग समाचार पत्र टी और 26 लोग समाचार पत्र आई और 9 लोग एच तथा आई दोनों, ठीक है, और 11 लोग एच तथा टी दोनों, 8 लोग टी तथा आई दोनों और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन है। क्या? फर्स्ट है कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या बताना है। सेकंड है कि ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आपको करने से पहले एक मेरा वीडियो है कि कब हम यूनियन निकालेंगे, कब इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है ना, उस टाइप का हम पहले ही थ्योरी बता चुके हैं, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे आपको यहाँ भी समझाएंगे, ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ रहता है उसको लिख लेंगे ऐसा क्वेश्चन करने से पहले। तो चलिए लिखते हैं जो दिया हुआ है। क्या क्या दिया है इसको पहले लिखो। तो टोटल हमारे जो 60 लोगों के संरक्षण में पाया गया है 25 लोग समाचार पत्र एच, यानी एनएच वाले लोग कितने हैं? 25 लोग, और एनएच वाले 25 हो गए, और हमारे टी वाले 26 लोग, एन टी 26 लोग। उसके बाद है आपको कौन सा क्वेश्चन? हाँ, उसके बाद टी आई वाले कितने लोग हैं? आई वाले हैं 26, एन आई ये भी आपके 26 हैं। और क्या है? और इसमें है कि 9 लोग हैं एच और आई दोनों मिला करके, उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। तो 9 लोग हैं एच इंटरसेक्शन आई, तो ये कितने लोग हैं? 9 लोग। एच और आई दोनों समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, कितने लोग? 9। और क्या है जो दिया है बुक में आप लिखते चलो, ठीक है। और 11 लोग एच और टी दोनों पढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन, दोनों का बात करें तो बीच में इंटरसेक्शन लगेगा। कितने लोग हैं? 11 लोग। और क्या दिया है? और दिया है कि 8 लोग टी और आई दोनों पढ़ते हैं। टी और आई दोनों पढ़ने वाले 8। और क्या दिया है? 3 लोग हैं जो एच टी आई तीनों पढ़ते हैं। एच भी पढ़ रहे हैं, टी भी पढ़ रहे हैं, और आई तीनों लोग पढ़ने वाला संख्या कितना है? 3। इंटरसेक्शन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि दोनों का बात किया है, ठीक है। जब दोनों का बात करें तो हम बीच में क्या लगाएंगे? इंटरसेक्शन। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है कि बताना है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या बताना है। जब कम से कम के बात कर दे, आपको पहले भी समझाए हैं, जब कम से कम के वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन में जब कम से कम की बात कर दे तो डायरेक्ट आप यूनियन निकाल लो। क्या निकाल लो? यूनियन। तो तीनों का यूनियन निकालना होगा। इसका नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई निकाल लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है सीखो। आपको फार्मूला कभी मिला नहीं है, लेकिन आज मिलेगा 3 वाला। आप पहले 2 वाला पढ़े हैं, लेकिन आज 3 का भी सीखो। कैसे? ध्यान देना, याद करने की जरूरत नहीं है, टेक्निक से सीखो। क्या करेंगे? एच टी आई दिया है तो पहले इसको तीनों को लिख लेंगे। कैसे? एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई, तीनों को लिख लिए प्लस में। अब क्या करेंगे? माइनस में 2 को माइनस में करेंगे, 2 को साथ में, 2 को माइनस में, फिर 2 को
साथ में और सबको माइनस में कर लेंगे। तो चलो एक बार कर लेंगे एच और टी के लिए। तो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस, फिर नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई, दो को साथ में कर लेंगे, टी इंटरसेक्शन आई, और एक बार एच को और टी को कर लेंगे, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी। अब प्लस एक बार तीनों को लिख लेंगे, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, इसको प्लस में कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको लिखने आया होगा। ऐसे आप याद भी कर लो, याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऐसे टेक्निक सीखोगे तो बेहतर होगा। अब देखो क्या करेंगे, जो जो दिया उसको लिखते हैं। नंबर ऑफ एच दिया है, टी दिया है, आई दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है और ये भी दिया है। सबको लिख करके जोड़ घटाव कर लो तो हो जाएगा एच यूनियन टी यूनियन आई इक्वल टू, एच वाले कितने लोग हैं 25, टी वाले 26, आई वाले 26, एच इंटरसेक्शन टी वाले, एच इंटरसेक्शन टी वाले 11, एच टी इंटरसेक्शन आई वाले 8, एच इंटरसेक्शन टी, ओ गलती हो रहा है क्या कहीं, दो जगह क्या आ गया, एच इंटरसेक्शन टी तो हो गया, एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन टी, ये जो है टी है, ठीक है, यहाँ गलती से हो गया है, ये 9 है, यहाँ पर 9 डालो। ठीक है, एच इंटरसेक्शन टी वाले कितने हैं 9, और एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई वाले, टी इंटरसेक्शन आई वाले कितने हैं 8, और एच इंटरसेक्शन टी वाले कितने हैं, देखो यहाँ दिया है 11, माइनस प्लस है ना, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई वाले कितने हैं 3, इसको लिख लो। ये थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, गलती ना हो लिखने में, मतलब सब काम करके और लास्ट में लिखने में गलती कर देंगे, सब काम बेकार हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान देना। ऐड करो इसको 25, 26 और 26 और 3 को प्लस वालों के साथ में ऐड कर लेते हैं, तो तीनों को जोड़ते हैं तो 25 और 26 51 और 3 ये हो गया 54 और 26 80 से माइनस कर देंगे माइनस वाला को, इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 11 8 19 19 9 28, और हमारा 80 में से 28 जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 5 हो गया, तो यहाँ से हमारा 8 है, तो कैरी चल गया इसमें, तो ये बच गया 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 52 लोग। ठीक है, कितना है हमारा इसका आंसर, फर्स्ट वाला का कितना आंसर हो गया 52। ओके, अब देखो सेकंड क्या बोला है, सेकंड बोला है कि ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या बताना है। कैसे बताएंगे, देखो इसको कैसे बताएंगे, आपको हम वेन डायग्राम से सिखाते हैं। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा हटा लेते, तो यहाँ पर हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे वेन डायग्राम, ध्यान देना 100%। ठीक है ना, देखो क्या करेंगे, इसमें 3 समाचार पत्र हैं, तो एक हो गया एच था तो एच हो गया, एक था टी और एक था आई, ये 3 समाचार पत्र हैं, जो बॉक्स दिख रहे हैं 3 समाचार पत्र हैं। कैसे इसको भरेंगे ध्यान देना, तो इस तीनों में सबसे पहले देखेंगे कि हमारा कौन सा इसमें तीनों में कॉमन पॉइंट मिल रहा है, तीनों में होना चाहिए, कौन सा है, देखो ये जो है ना आपका, ये जो दिख रहा है ध्यान दो, ये जो आपका है ये तीनों के लिए है, एच के लिए भी है, देखो इसमें है, टी के लिए भी है और आई के लिए भी, तीनों में मिल रहा है। तो तीनों वाले लोग कितने हैं, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, तीनों में मिलने वाले लोग कितने हैं 3 हैं, इसमें क्या भर देंगे हम 3, आएगा भरने, तीनों में जो कॉमन मिला उसको हम भर दिया, यहाँ भी तीनों कॉमन मिल रहा था उसको भर दिया। अब देखो 2 वाला भरेंगे, अब भरेंगे एच और आई वाले, देखो एच और आई वाले ही है ना, ये पार्ट है, अब इसको भरेंगे, कैसे भरेंगे देखो, ये अब हम एच आई वाला देखते हैं, तो देखो एच वाले लोग कितने लोग हैं 9, तो इसमें हम क्या भर देंगे 9। ठीक है, क्या सही है, इसमें 9 भर दिए, एच और आई के लिए यही पार्ट बन रहा है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक एच आई वाले के लिए पार्ट बन रहा है, तो एच और आई वाले लोग कितने हैं 9, तो 9 भर देंगे तो कितने हो जाएंगे, इसको ऐड करो 3 और 9 12 हो जाएंगे, तो फिर हमारा गलत हो जाएगा। तो पहले से 3 आ गया है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, इसमें आएगा समझ में, इसमें नहीं तो पक्का समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा आप लोगों को। देखो तो इसमें पहले तो 3 लोग आ गए थे,
और इसमें है 9, एक टोटल में कितने हैं 9, और पहले से 3 आए हैं तो कितने बच गए जाएंगे 6 ही ना बचेंगे। तब भी ना हम पूरा के लिए फिर जाएंगे तो हमारा 6 और 3 9 हो जाएगा। ओके, नहीं समझ में आया, सेकंड में समझ में आएगा। देखो कैसे, अब देखो, अब क्या करेंगे H और I हो गया। अब क्या करेंगे TI में देखते हैं। तो TI में कितने लोग हैं, T और I में 8 लोग हैं। अब देखो TI वाले के लिए कॉमन कौन सा मिल रहा है, यहाँ से देखो ये टोटल ये मिल रहा है कॉमन, T और I के लिए है। तो पहले से 3 लोग आ गए हैं, तब इसमें कितने लोग आना चाहिए 5, 5 और 3 कितना हो जाएंगे 8। देखो टोटल के लिए 8 चाहिए, 8 हो गया, सबका कॉम्बिनेशन बनते जाएगा। ओके, अब देखो H और T के लिए, H और T के लिए कितने लोग हैं 11 लोग हैं। तो H और T के लिए कॉमन पॉइंट कौन सा बक्स है, ये पूरा, और पहले से 3 लोग आ गए हैं, 3 लोग आ गए हैं तो इसमें कितने होने चाहिए 8, 8 और 3 11 उसके लिए बन गए। आ रहा समझ में। अब देखो अब क्या करेंगे, अब सिंगल वाला बच गया, ये I बच गया, T बच गया, ये H बच गया। सिंगल वाले कितने देखेंगे, चलो H के लिए कितने लोग थे, H के लिए हमारे 25 यानी 25 लोग थे। अब 25 लोग, तो H के लिए कौन सा बक्स था, ये पूरा था, और इसमें से कितने लोग हैं, इतना लोग आ गए 8, इधर 3, इधर 6, 6 और 3 9 और 8 17 लोग पहले से आ गए, और 25 लोग थे तो कितने बच जाएंगे, 25 में से इसको 17 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा, कितने लोग आ जाएगा हमारा 8। ओके, इसमें 8 लोग आ गए। अब हम T के लिए चलेंगे, तो T के लिए पूरा है, और T में कितने लोग हैं 26 लोग हैं। तो 26 लोग हैं, और पहले से 8 और 3 11 और 5 17 16 लोग पहले से आ गए। तो 26 में से 16 लोग पहले आ गए तो कितने बच जाएंगे, 26 में से 16 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएंगे। ओके, I के लिए है 26, और पहले से कितने लोग आ गए 6 और 3 9 और 5 14 लोग पहले से आ गए, तो कितने हो गए 26 में से 14 माइनस कर देंगे तो 12। ओके, अब देखो ये हमारा टोटल वेन डायग्राम बन गया। अब आपसे जो पूछेगा वो बता सकते हो। क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन किया था कि सेकंड में कि ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या, ठीक सिर्फ एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या बताओ। इसमें कौन से लोग हैं, कौन से लोग हैं इसमें, देखो एक समाचार पत्र पढ़ने वाले संख्या कितना है, सिर्फ H पढ़ने वाले लोग कितने हैं 8, T पढ़ने वाले कितने हैं 10, I पढ़ने वाले कितने हैं 12। अलग अलग सबको कर दिए, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो अलग अलग है तो इसको कर दो, H पढ़ने वाले 8 है, T पढ़ने वाले हमारे 10 हैं, और I पढ़ने वाले 12 हैं। तो ठीक एक समाचार पत्र वाले की संख्या क्या हो जाएगी 8 10 18 और 12 कितना हो जाएगा 18 और 12 हो जाएगा 30। यानी 30 लोग ऐसे हैं जो केवल एक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यही हमारा वेन डायग्राम होता है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट इसका वेन डायग्राम पे ही, और आपको 100% समझा कर ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है, और 26 लोग उत्पाद बी और 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं। यदि 14 लोग उत्पाद ए और बी दोनों कर रहे हैं, और 12 लोग उत्पाद सी और ए कर रहे हैं, और 14 लोग उत्पाद बी तथा सी दोनों कर रहे हैं, और 8 लोग तीनों उत्पाद को पसंद कर रहे हैं, तो ज्ञात कीजिए कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद कर रहे हैं। जो पहले आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद हम वेन डायग्राम से इसको समझाने के कोशिश करेंगे। तो चलिए, इसमें ए बी सी 3 लोग हैं, और आपका एनसीईआरटी विविध प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ए को पसंद, नंबर ऑफ ए को पसंद करने वाले की संख्या कितना है 21 है ना, 21 लोग उत्पाद है, हाँ 21। और बी वाले कितने हैं भैया, बी वाले हैं आपके 26, और सी वाले हैं 29 हैं। उसके बाद ए और बी को पसंद करने वाले, ए और बी को पसंद, दोनों में जब बोलता है दोनों का मतलब इंटरसेक्शन होता है। ये आपको वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, और इस तरह से पकड़ने के लिए हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। ये कितने लोग हैं 14। नंबर ऑफ, अब देखेंगे सी तथा ए को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, ये हमारे 12 हैं। सी और ए, सी इंटरसेक्शन ए को पसंद करने वाले 12 लोग, और क्या है
बी तथा सी को पसंद करने वाले, बी और सी को पसंद करने वाले कितने हैं? 14। और तीनों को पसंद करने वाले, ए भी पसंद कर रहे हैं, बी भी और सी भी, ये हमारे 8 हैं। सबको तो लिख लिया मैंने। अब हम बनाएंगे वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ए और बी सी का। कैसे बनाएंगे? देखो, ये हमारे भाई साहब ए के लिए हो गए, ये हमारे बी के लिए और ये सी के लिए हो गए। ठीक है, अब हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जो तीनों में कॉमन मिले। अब ध्यान देना, जो तीनों में कॉमन मिले वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है? देखो ध्यान से, देखो ये जो पार्ट है ये तीनों में मिल रहा है, और तीनों को पसंद करने वाले लोग आपके कितने हैं? 8। तो यहाँ भर देंगे 8। ओके, अब देखो, अब क्या करेंगे? 2 को पसंद करने वाले को भरेंगे। 2 को पहले हम चलते हैं ए और सी में, कि ए और बी में चले। आपका मन ए और बी में चलते हैं। तो ए और बी के लिए दोनों में पसंद करने वाले लोग, देखो ए, देखो यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों को पसंद करने वाले लोग हैं। ये टोटल पार्ट जो बन रहा है ए और बी वाले हैं। तो ए और बी वाले हैं, तो देखो ए और बी वाले पहले से 8 लोग आ गए। कितने लोग बचेंगे? तो ए और बी को पहले चेक करेंगे कितने लोग उसमें हैं। तो ए और बी में कितने लोग थे? ए और बी में 14 लोग थे। 14 में से 8 लोग पहले से आ गए हैं, तो कितने लोग बच गए? 6। आया समझ में? अब देखेंगे इसको, बी और सी को भरेंगे। बी और सी में पहले से देखो, बी और सी का पार्ट जो बनेगा पूरा यहाँ से यहाँ तक बनेगा। ध्यान देना, ए पूरा पार्ट बनेगा। और पहले से कितने लोग आ गए? 8। और बी और सी में लोग कितने हैं? बी और सी में 14 लोग हैं। तो 14 लोग में से 8 लोग पहले आ गए, तो कितने बच गए? 6। भर दिए? बहुत बढ़िया। अब देखेंगे ए और सी में, ए और सी का पूरा पार्ट क्या बनेगा? यहाँ से यहाँ तक। ए और सी में पार्ट बना हमारा यहाँ, पहले से 8 लोग आ गए। तो चेक करेंगे ना कि ए और सी में कितने लोग हैं। ए और सी में लोग, सी ए कहो चाहे ए सी कहो, बात ही की है। तो कितने लोग हैं? 12। 12 लोग में से 8 लोग पहले से आ गए, तो कितने बच जाएंगे? 4। आया समझ में? कोई नहीं। अब देखो, अब क्या करेंगे? ए बी वाले बच गए। ए हमारा पूरा पार्ट क्या है? ए, यहाँ से यहाँ तक। इसमें ए में कितने लोग थे? 21। और 21 में से पहले से इतना लोग आ गए, कितने बचेंगे? 8 और 6 14, 14 और 4 18। 18 लोग पहले से आ चुके हैं। 18 लोग पहले से आ चुके हैं और आपके पास 21 लोग हैं। तो 21 में से 18 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 21 में से 18 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, सॉरी 3 हो जाएगा। अब देखो, उसके बाद बी वाले देखेंगे। बी में कितने लोग हैं? 26। और पूरा पार्ट जो बन रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट हमारा 26 बन रहा है। और 26 लोग में से इतना लोग पहले से आए हैं, 8 और 6 14, 14 6 20। 20 लोग पहले से आ गए हैं और आपके बी में 26 लोग हैं, तो कितने बचे? 6। ये भी कंप्लीट। उसके बाद देखो सी वाले के लिए, सी में कितने लोग हैं? 29। और 29 लोग में से पहले से देखो, ये जो पार्ट बन रहा है 29 का, यानी सी का, ये पूरा पार्ट है। और 29 लोग में से पहले लोग कितने आए हैं? 8 4 12, 12 6 18। 18 लोग आ चुके हैं और 29 लोग हैं। 29 में से 18 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 11। सी में कितने लोग बच जाएंगे? 11। आपसे क्वेश्चन क्या किया है कि ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। ए बी सी में से सिर्फ सी को बताना है। जो आपका सी दिख रहा है, सिर्फ इसको बताना है कि सी वाले कितने उत्पाद को पसंद कर रहे हैं। तो कितने लोग हैं सी को पसंद करने? आपका आंसर हो जाएगा कितना? कितने लोग हैं? सिर्फ 11 हैं। इसको 11 आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए धन्यवाद।